1947 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले पीएफआई पर लगा बैन, लेकिन सिर्फ बैन तक नहीं रुकेगी आतंक विरोधी एक्शन। यूएपीए कानून के तहत लंबी है प्रक्रिया, पीएफआई के खात्मे की पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। केंद्र सरकार ने लगातार देश विरोधी गतिविधियों के पीछे साजिशकर्ता के तौर पर सामने आ रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर आखिरकार प्रतिबंध लगा दिया। उसके 8 सहयोगी संगठन भी प्रतिबंधित किए गए हैं। अब ये संगठन 5 साल तक किसी तरह का कामकाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस प्रतिबंध को लागू होने से पहले भी अभी कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना है। इन प्रक्रियाओं में यह भी व्यवस्था दी गई है कि इस प्रतिबंध को गलत मानकर खारिज कर दिया जाए। ये प्रक्रिया क्या है और इसके तहत अब आगे प्रतिबंध को लागू करने की कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगी, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूएपीए के तहत की गई किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई की पुष्टि भी ठीक वैसी ही करानी होती है जिस तरह किसी व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद की जाती है। यूएपीए के तहत प्रतिबंध की पुष्टि करने की जिम्मेदारी एक जस्टिस ट्राइब्यूनल की होती है, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये एक सदस्यीय ट्राइब्यूनल होता है जिसमें हाई कोर्ट के जज या उससे ऊपरी स्तर के व्यक्ति को ही तैनात किया जा सकता है। इस ट्राइब्यूनल के जज की तैनाती केंद्र सरकार ही करती है। यूएपीए के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के अंदर इसे ट्राइब्यूनल के सामने पुष्टि के लिए पेश करना होगा। इसके बाद ट्राइब्यूनल उसमें दिए गए सबूतों, रिपोर्ट्स व कारणों की जांच करने के बाद कार्रवाई सही है या नहीं ये तय करेगा। ट्राइब्यूनल अपनी जांच के दौरान पीएफआई और अन्य प्रतिबंधित सहयोगी संगठनों को भी अपना पक्ष रखने का मौका देगा। इसके लिए ट्राइब्यूनल की तरफ से सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। इस कारण बताओ नोटिस में पूछा जाएगा कि उन्हें गैर कानूनी क्यों नहीं घोषित करना चाहिए। संगठन की तरफ से दाखिल जवाब के आधार पर ट्राइब्यूनल तय करेगा कि उनकी तरफ से पेश जानकारियां सही है या नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार से संगठन की तरफ से पेश फैक्ट्स और दलीलों का जवाब मांगा जाएगा। ट्राइब्यूनल यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई की पुष्टि या उसे खारिज करने का फैसला 6 महीने के अंदर ले सकता है। इस दौरान ट्राइब्यूनल के पास ये तय करने के लिए पर्याप्त समय होता है कि प्रतिबंध को बरकरार रखा जाए या इसे गलत तरीके से लगाया गया है। यूएपीए 1966 की धारा 3 के मुताबिक किसी भी संगठन पर प्रतिबंध को नोटिफिकेशन ट्राइब्यूनल की पुष्टि करने के बाद ही प्रभावी हो सकता है। हालांकि सरकार चाहे तो देश या समाज से जुड़े खतरे के आधार पर लिखित में कारण बताकर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी ट्राइब्यूनल के खारिज करने पर यह प्रतिबंध अपने आप हट जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल में पीएफआई के खिलाफ इन बिंदुओं को साबित करना होगा, जैसे पीएफआई और सहयोगी संगठन गुप्त एजेंडे के तहत वर्ग विशेष को कट्टरपंथी बना रहे हैं। ये संगठन मिलकर लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे को खारिज करने की साजिश रच रहे हैं। इन संगठनों की कार्रवाइयों से देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा बढ़ा है। इनके कारण देश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ने और उग्रवाद बढ़ने का खतरा भी बढ़ा है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी खबर डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें